जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर अप्रैल महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे अप्रैल महीने के ग्रह गोचरों का मिजाज और उसके आधार पर हम यहां अनुमान लगाएंगे कि आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। और उस आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यकीन माने, यदि आपने इस थ्योरी को समझ लिया कि क्या करने से महीना और अच्छा हो सकता है और क्या चीज़ें व्यवधान का काम कर सकती हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक सहजता के साथ अधिक ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट कर दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली हमसे दिखानी चाहिए। हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से दिखा सकते हैं, अथवा आपके संपर्क में कोई ज्योतिष के विद्वान है तो आप उनसे भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। दिखाएं, कहीं भी दिखाएं, क्योंकि आपकी दशाएं जैसी चल रही होती हैं आपको वैसे परिणाम मिलते हैं। गोचर जो होता है ये परिणामों की प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाता है और यह फलादेश यानी कि राशिफल गोचर पर आधारित है। सभी लोग यही बताते हैं। यदि आप इस राशिफल को चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक और बेहतर लगेंगे। यदि आपको अपनी जन्म लग्न नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं, वहां पर निःशुल्क अपनी कुंडली बनाएं और अपनी जन्म लग्न के बारे में जान लें। यदि इतने पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वार्ता करके है एस्ट्रोसेज वार्ता। उसके माध्यम से आप ज्योतिषियों से बात करें और अपनी राशि, लग्न और नक्षत्र इत्यादि के बारे में सब कुछ जानें। यहाँ पर आपको पहली कॉल और पहला चैट बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने के राशिफल को। जैसा कि आप जानते हैं कि राशिफल गोचर के परिणामों के आधार पर बनते हैं, तो सबसे पहले इस महीने के ग्रह गोचरों को समझ लेते हैं। यदि आपको ग्रह गोचरों के बारे में नहीं जानना है तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लें और अपनी राशि पे सीधे जाएं। तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य की स्थिति जो है वो 14 अप्रैल तक सूर्य आपके 5वें भाव में गोचर करते रहेंगे। वहीं 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, यानी मेष राशि में चले जाएंगे। अर्थात महीने के पहले भाग में सूर्य एवरेज है, तो वहीं दूसरे भाग में आपको बेहतर परिणाम, अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे अप्रैल के महीने मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर से हमें अधिक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बुध ग्रह की बात करें तो बुध भी इस पूरे महीने मेष राशि में ही रहेंगे, यानी कि आपके 6ठे भाव में गोचर करते रहेंगे। यानी कि बुध इस महीने आपको अच्छी खासी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी दे सकते हैं। यदि हम बृहस्पति ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो बृहस्पति ग्रह 22 अप्रैल तक आपके 5वें भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, जबकि इसके बाद बृहस्पति आपके 6ठे भाव में पहुंच जाएंगे। हालांकि इस अवधि में गुरु ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे। ऐसे में हम बृहस्पति से काफी हद तक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। पूरा भले ना रखें लेकिन कुछ रख सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो 6 अप्रैल तक ये आपके 6ठे भाव में अर्थात मेष राशि में रहेंगे। वहीं बाद में शुक्र आपके 7वें भाव में यानी अपनी ही राशि में गोचर करने लगेंगे, यानी शुक्र से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। यदि शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह पिछले महीनों की तरह इस पूरे महीने भी कुंभ राशि में ही बने हैं। बस अंतर यह है कि इस महीने शनि पर राहु ग्रह का प्रभाव भी रहने वाला है, यानी अप्रैल के महीने में शनि ग्रह आपके 4th भाव में राहु के प्रभाव में रहेंगे। अर्थात हम शनि ग्रह से अधिक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद नहीं रखेंगे, लेकिन ढैया होने के बावजूद भी राहु के प्रभाव के चलते हम कुछ अनुकूलता की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं राहु ग्रह पूरे महीने आपके 6ठे भाव में है, साथ ही साथ राहु पर केतु का प्रभाव भी रहने वाला है। अतः राहु से हम एवरेज से थोड़े बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। 6ठे भाव में राहु का गोचर अच्छे परिणाम देता है। केतु की बात करें तो केतु ये आपके 12 भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही केतु पर अधिकांशतः महीने के अधिकांश समय राहु का और महीने के अंत में 1 सप्ताह के लिए मंगल का प्रभाव रहेगा। ऐसे में केतु हमें मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर अथवा आपके लग्न पर, जो लोग लग्न के अनुसार देख रहे हैं तो उनके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि यदि आप इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज्यादा सटीक लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि अप्रैल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों के करियर के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, कार्यक्षेत्र के मामले में इस महीने आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य 5वें भाव में रहेगा। इस गोचर को बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया है, लेकिन बृहस्पति की संगति में होने के कारण सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणाम सूर्य आपको दे सकता है। वहीं महीने के दूसरे भाग में जब आपके करियर स्थान का स्वामी सूर्य रहेगा और 6ठे भाव में गोचर करेगा, उस अवधि में काफी अच्छे परिणामों की उम्मीद दिख रही है। वैसे तो
यह महीना नौकरी पेशा और व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए सामान्यतः अच्छा ही रहेगा, लेकिन कंपेयर करें तो नौकरी पेशा को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। एक अच्छा प्रमोशन और सुंदर इंक्रीमेंट होने के योग बन रहे हैं। आपके कार्य की प्रशंसा भी सामान्य तौर पर लोगों के द्वारा की जाएगी। इन सारी अच्छाइयों के बावजूद भी आपको स्वयं के भीतर विनम्रता के लेवल को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। सरकारी कर्मचारियों को भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए यह महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके धन स्थान का स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि में रहने वाला है। साथ ही साथ यह आपके लाभ भाव के स्वामी बुध के प्रभाव में भी रहेगा, अतः आपको अच्छा लाभ करवाने की कोशिश में रह सकता है। बुध की स्थिति भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगी। लाभ के नए साधन संसाधन मिलने के योग बनेंगे। बस मंगल की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए व्यर्थ के खर्चों से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। खासकर संचित धन खर्च न होने पाए, इस बात पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बाकी आपका राशि स्वामी होकर के मंगल लाभ भाव और धन भाव इन दोनों को प्रभावित कर रहा है, अतः कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मंगल के इस गोचर को कमजोर तो माना ही गया है ज्योतिषीय ग्रंथों में, अतः आर्थिक मामलों में कोई बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। यदि इन सावधानियों को आप अपनाएंगे तो इस महीने आर्थिक मामलों में बेहतर परिणाम पाने की उम्मीद आप रख सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आपका लग्न या राशि स्वामी मंगल पूरे महीने 8वें भाव में गोचर करने वाला है। मंगल के 8वें भाव में गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। मंगल का यह गोचर पाचन में कमी देने का काम कर सकता है, अर्थात आपको पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। चोट खरोच इत्यादि का भी भय रह सकता है, विशेषकर यदि आप बिजली का काम करते हैं या किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां धारदार कोई चीज जो चोट देने का भय उत्पन्न करती हो वह रहती हो। ऐसी स्थिति में आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत रहेगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस महीने अनुचित खान पान बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पेट के अलावा गुदा से संबंधित समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। ध्यान रहे कि यह समस्या यदि आपको पहले से रही है तभी यह दोबारा देखने को मिल सकती है। यदि पहले से कोई समस्या नहीं है, दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, तब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सावधानियों को तब भी अपनाना जरूरी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि अप्रैल 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में इस महीने आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही रहेगा। साथ ही साथ दूसरे और पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति भी अपनी ही राशि में है। स्वाभाविक है कि यहां से यह आपको अनुकूल परिणाम ही दिलाना चाहेगा। ऐसे में हम कहेंगे कि यदि पहले से कोई मानसिक तनाव नहीं है तो आप इस महीने शिक्षा से संबंधित मामलों में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति तो अच्छी है ही, साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा का कारक बुध भी गोचर में 6ठे भाव में रहेगा और यह भी अच्छे परिणाम, शिक्षा के लिए अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। विशेषकर इस गोचर को लेखन और कलात्मक कार्यों में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। तो स्वाभाविक है कि विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। विशेषकर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध व वैवाहिक संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, प्रेम से संबंधित मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में अपनी ही राशि में है, साथ ही साथ बुध ग्रह के प्रभाव में भी रहेगा। फलस्वरूप यह लव लाइफ में काफी हद तक अनुकूलता देने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इस पूरे महीने बृहस्पति अस्त है, अतः प्रेम में शायद अधिक गर्मजोशी देखने को न मिले, लेकिन फिर भी कोई बड़ी प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता शुक्र के गोचर को ध्यान में रखते हुए आपको प्रेम में नैतिकता के भाव बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि महीने के अधिकांश भाग में शुक्र अपनी ही राशि में है। यहां से कोई बड़ी नकारात्मकता आने की संभावना नहीं है, लेकिन महीने की शुरुआत में शुक्र का गोचर 6ठे भाव में है। साथ ही चतुर्थ भाव में शनि और अष्टम में मंगल के प्रभाव को देखते हुए कुछ हद तक सावधानियां अपनाने की जरूरत रहेगी। विशेषकर विवाहित लोगों को इन गोचरों के चलते कोई बड़ी समस्या न आने पाए, इसके लिए सावधानी जरूरी रहेगी। अर्थात लव लाइफ के लिए यह महीना एवरेज से अच्छा है, तो वहीं वैवाहिक जीवन के लिए एवरेज से थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आइए जानते हैं कि अप्रैल 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, गृहस्थ और पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहें, इसके लिए आपको प्रयत्न करते रहने होंगे। दूसरे भाव में मंगल का प्रभाव तथा चतुर्थ भाव में शनि का प्रभाव है, अतः पारिवारिक संबंधों को बहुत ही सौम्यता और सभ्यता के साथ निभाने की आवश्यकता रहेगी।
आपकी वाणी में विनम्रता के भाव होने बहुत जरूरी रहेंगे, जिससे कि कोई भी परिजन आपकी बातों से रुष्ट या नाराज न हो। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की बेवजह की जिद नहीं करनी है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि राहु के प्रभाव में रहने वाला है और राहु छठे भाव में है, अतः परिजनों के साथ विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखना है। भाई बंधुओं के साथ किसी भी तरीके की मुकदमेबाजी की नौबत न आने पाए, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। अर्थात सब कुछ अच्छा बना रहे, इसके लिए आपको अच्छा बने रहना बहुत जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यदि अप्रैल 2023 में वृश्चिक राशि वाले लोगों को किसी तरीके की कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि वाले लोगों को चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में गुड़, चने की दाल और चावल का दान करें। किसी मंदिर में तिल या सरसों के तेल का दान प्रत्येक शनिवार करना भी शुभ रहेगा। नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी लाभकारी रहेगा। तो उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अप्रैल 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.